बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी नई से नई वीडियो देखते रहें। आज बनाएंगे मटन कढ़ाई जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। लक्ष्मी चौक की बहुत ही मशहूर बट कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुकर ले लिया है और इसमें हम डालेंगे मटन। तो मटन को मैंने अच्छे से धो लिया था और धो के रख लिया था। तो अब ये 1 किलो मटन लिया जो हम कुकर में डाल रहे हैं और इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले। तो 2 तेज़पत्ते लिए मैंने वो शामिल कर दिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 8 से 10 लौंगे ली हैं और 8 से 10 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं, वो शामिल कर देंगे। और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इन सब चीज़ों को डालेंगे और साथ ही मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो 1 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी जिसको मैंने रफली काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। और साथ ही मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज भी पानी रिलीज़ करती हैं और टमाटर भी, तो इसलिए हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 5 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिनके मैंने 2-2 पीस कर लिए, वो शामिल कर देंगे। और नमक इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। और अब कुकर को बंद करके हम चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए और तकरीबन हम इसको सीटी बजने के 15 मिनट बाद उतारेंगे या 20 मिनट बाद, ताकि मटन अच्छे से गल जाए। तो मटन हमारा गल गया है और 20 मिनट हो गए थे इसको सीटी बजते हुए। तो मैंने उतार के इसकी स्टीम निकलने दी पहले और फिर कुकर को खोला है। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा कि पहले इसकी स्टीम को निकलने दें और उसके बाद कुकर खोलें। तो देखें जितना मैंने पानी डाला था वो सब जज्ब हो गया, थोड़ा सा रह गया है। अब मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है 1/2 कप के करीब और ऑयल हमारा गर्म हो गया था। तो इसमें सारा मटन हम ऐड कर देंगे और डालकर इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर। तो मटन सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर और साथ ही इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे वो रफली काट लिए, वो शामिल कर देंगे। टमाटर कढ़ाई गोश्त में ज़्यादा डलते हैं और प्याज कम, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज कम शामिल किए और टमाटर ज़्यादा डाले हैं क्योंकि टमाटर से ही इसकी ग्रेवी बनेगी। तो अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो प्याज भी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसका थोड़ा सा पानी जो है खुश्क हो जाए। तो अब इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है भुना हुआ कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। और इन सब मसालों को डालकर हम भून लेंगे। और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दही ऐड की है। दही खट्टा था इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अगर आपके पास दही मीठा हो तो 4 टेबलस्पून इस्तेमाल करें। तो दही डालकर हम इसको भून लेंगे और इतनी देर भूनेंगे हम इसको कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। अगर भुनाई अच्छी हुई हुई होगी तो कढ़ाई का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप सही तरह से भूनेंगे नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं निकलेगा, इसलिए इसको भूनना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको भूनें अच्छी तरह से। तो ये देखें हमारी कढ़ाई भुन गई है और ऑयल आना शुरू हो गया है ऊपर। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हम इसमें अदरक शामिल करेंगे। जूलियन साइज़ में मैंने अदरक काटा था वो शामिल कर दिया है। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लिए हैं। मैंने हरी मिर्चें बारीक वाली हैं इसलिए मैं 4 से 5 अदद ले रही हूँ। उसके मैंने 2-2 3-3 पीस कर लिए थे, तो वो शामिल कर देंगे और इसको डालकर हम तकरीबन 1 मिनट तक और भूनेंगे ताकि जो हरी मिर्च और अदरक का फ्लेवर है वो भी इसमें अच्छा सा आ जाए। तो ये देखें 1 मिनट हो गया है और कढ़ाई हमारी भुन गई है।
अब हम इसको डिश आउट करेंगे और डिश आउट कर कर इसका फिर फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और इसको गार्निश किया है मैंने अदरक, हरे धनिया और हरी मिर्चों के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।